मुझे अपने आप को दिखाना है, मुझे अपने आप को बताना है, मुझे अपने आप को मनवाना है, हाँ, तो वो लीड करता हुआ नजर आएगा। अगर लीडर ने ये तय कर लिया कि हम हार जाएंगे, वो कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो जीतने से पहले अपनी हार तस्लीम कर चुका है। और अगर उसको तस्लीम कर दे तो दुनिया की ताकतवर कुव्वतों के सामने तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकेगा, मजबूत टीमों के खिलाफ तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकेगा। पहले ही हार मान लिए तो फिर इससे बेहतर है कि मैच भी ना खेले। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पे ना हर इंसान की एक फितरी ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ों को लीड करता हुआ नजर आए, और लोग उसको रिस्पेक्ट भी दें, उसको अप्रिशिएट भी करें, उसकी पजीराई भी करें और उसको माने भी और उसके फॉलोवर भी बने। ये हर इंसान की एक फितरी ख्वाहिश होती है। ये नहीं होता कि कोई एक शख्स अपने अंदर ये रखता हो कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता। अब लीडर सिर्फ सियासतदान तो नहीं होता ना, लीड आप घर में भी कर सकते हैं, आप स्कूल में भी कर सकते हैं, कॉलेजेस में भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटियों में भी कर सकते हैं, किसी शोबे में काम कर रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी लीड कर सकते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आप किसी भी जगह पे चले जाएं, कुछ लोग बड़े मुतहरिक होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं और आगे बढ़ बढ़ के काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि देखो इसको कितना शौक़ है आगे बढ़ बढ़ के काम करने का, मैं तो इसको कहा ही नहीं था, लेकिन उसके अंदर वो फितरी क्वालिटी होती है लीड करने की, तो वो उसको लीडरशिप की तरफ लेके जाती है कि मुझे लीड करना है, मुझे अपने आप को दिखाना है, मुझे अपने आप को बताना है, मुझे अपने आप को मनवाना है, हाँ, तो वो लीड करता हुआ नजर आएगा। अब जो लीडर होता है उसकी कुछ खूबियां होती हैं। खूबी क्या है? सबसे पहले तो उसके अंदर एक इनफरादियत के पहलू से निकलकर इज्तिमाइयत का पहलू होना चाहिए। यानी मेरी ज़ात, और अब मैं कुछ लोगों के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे माने, मेरी लीडरशिप को तस्लीम करें, तो मुझे इनफरादी सतह से निकलकर इज्तिमाई सतह पर, कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। वरना आप अगर घर में ही कहते रहें कि मैं लीडर हूँ तो कोई आपको नहीं मानेगा। आपको लोगों के साथ इंगेज होना है, आपको लोगों को साथ जुड़ना है, आप लोगों के साथ अपने आप को बैठेंगे, चलेंगे, बातें करेंगे तो लोग आपके बारे में एक राय कायम करेंगे, अच्छी या बुरी। ठीक है, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीडर इज्तिमाइयत की तरफ फोकस करता है, वो कौम की तरफ देखता है, वो लोगों की तरफ देखता है, वो फैमिली की तरफ देखता है। मिसाल के तौर पे अगर एक घर के अंदर एक बच्चा लीड कर रहा है तो उसकी ऑडियंस कौन सी है? फैमिली है। अगर वो कम्युनिटी में लीड कर रहा है तो उसकी ऑडियंस कौन सी है? कम्युनिटी। अगर वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहा है तो उसकी ऑडियंस कौन सी है? वही। और अगर वो मुल्क की सतह के ऊपर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसकी ऑडियंस एक नेशनल लेवल की ऑडियंस है। तो ये नहीं है कि हर एक की ऑडियंस मुख्तलिफ होगी जो लीड कर रहा होगा। स्पोर्ट्स वाले की ऑडियंस मुख्तलिफ है, सियासत की अलग है, उस्ताद की लीड अलग है, काम बिजनेस कम्युनिटी की अलग है, तो हर एक की फील्ड, औरतों की अलग है, आपको हर तरह की लीड नजर आएगी। दूसरा जो लीडर होता है वो इनोवेटिव होता है। इनोवेटिव से मुराद ये कि ज़रा मुनफरिद होता है, पहले आम आदमी के मुकाबले में, आम लड़के और लड़की के मुकाबले में वो ज़रा डिफरेंट होता है। इनोवेशन करता है, नई नई चीज़ों को सोचता है, जनरेट करता है, निकालता है, परखता है, उस पर बात करता है, उसके ऊपर आगे कोई एक्शन जोड़ता है। इनोवेशन, इनोवेटिव या इनिशिएटिव, जो कोई आगे बढ़कर काम करने का फैसला करता है, इंतजार नहीं करता किसी का कि आप मुझे बताएंगे, एक उठता है और उठ के जो है वो काम करना शुरू कर देता है, उसने इनिशिएटिव लिया है। तो जो इनिशिएटिव लेता है वो लीडर बन जाता है। जो इनिशिएटिव नहीं लेता, इंतजार करता कि लोग मुझे कहेंगे तो मैं करूंगा, वो पीछे रह जाता है। लोग तो उन लोगों को देखते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। फिर लीडर जो है वो थोड़ा सा एक आम आदमी के मुकाबले में बहादुर भी होता है। बहादुर से मुराद ये नहीं कि फिजिकली बहादुर हो, मेंटली पावरफुल होता है, दिमागी तौर पर उसकी ताकत होती है। वो बाकी लोगों के मुकाबले में अंदर अंदर डरता नहीं है, खौफजदा नहीं रहता कुछ करने से पहले, सहम नहीं जाता,
झिझकता नहीं है, ठीक है ना, तो वो अंदर से बहादुर होता है, वो रिस्क ओरिएंटेड होता है, खतरों को कबूल करता है, खतरों के साथ खेलता है। अगर वो इनिशिएटिव ही ना ले, वो रिस्क ही ना ले और पहले कहे जी मुझे इस बात की गारंटी दे कि मैंने कामयाब होना है या नहीं होना, और अगर मैंने कामयाब नहीं होना, आप मुझे गारंटी नहीं देते तो मैं नहीं करता, कभी लीडर नहीं बन सकता। लीडर जो है उसके अंदर रिस्क ओरिएंटेड अप्रोच होती है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, हो सकता है कामयाब हो जाऊं, हो सकता है ना काम हो जाऊं, लेकिन मुझे रिस्क लेना है और रिस्क के बगैर वो काम नहीं चलेगा। फिर साथ साथ वो अपने फेलियर की और सक्सेस के दरमियान भी तवाज़ुन पैदा करता है। कोई फर्द दुनिया में ऐसा नहीं है जो कहे कि वो फेल नहीं होता। जरूरी नहीं कि किताबी एग्जाम्स के अंदर ही फेल होना होता है। आप बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बहुत कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन नहीं कर पाते, और करने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है लीडर जो है वो फेलियर की तरफ भी देखता है, सिर्फ जीत नहीं होती। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में कई तरह के चैलेंजेस हैं। कहीं हमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, कहीं हमें हेल्थ के क्राइसिस हैं, कहीं हमारे पास सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, ठीक है, कहीं हमारे पास रिश्तों की महरूमी है, वालिद नहीं है, वालदा नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, शेल्टर नहीं है, कहाँ हम महफूज तरीके से रह सकते हैं, इतने पैसे नहीं है कि हम आसानी से अपनी ज़िंदगी को इंटरटेन कर सकें, ठीक है ना। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर हमें फेलियर की तरफ लेके जाते हैं, और जब हम लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं यार उनके पास तो ये है, हमारे पास नहीं है। हम सब इस क्राइसिस से गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी में। पहले साइकिल नहीं होती थी, साइकिल आती है तो फिर चलते चलते गाड़ी आ जाती है, लेकिन एक प्रोसेस है। एक अच्छा लीडर जो है वो प्रोसेस के थ्रू ग्रो करता है। जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, 5 साल के हैं, 5 साल बाद 10 साल के हो जाएंगे, 10 साल के बाद आगे 15 साल के हो जाएंगे, आपकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसी तरह से जो आपकी लीडरशिप होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस की तरफ आपको बढ़ाती है। अगर आप में कुछ करने का शौक़ है, अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है, अगर आपके अंदर कुछ करने की जुस्तजू है, अगर आपके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, अगर आपके अंदर कुछ करने की ख्वाहिश है, तो फिर वो चीज़ें आपको आगे की तरफ लेके जाती हैं। क्योंकि जो लोग डेस्टिनेशन को अपनी मंजिल बनाते हैं, मंजिल यानी आप तय करते हैं कि मैंने यहां पर पहुंचना है, इस जगह पे मैंने पहुंचना है और यहां मैं खड़ा हूं, और जो लोग इसको मंजिल बनाते हैं वो मंजिल पा लेते हैं। जब आप क्लास 1 में पढ़ते थे तो आपने कहा मैट्रिक करना है, मैट्रिक कर लिया। आगे चले तो आपने कहा कि हमने इंटर करना है, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करना है, कर लिया आपने। तो डेस्टिनेशन आप तय कर लेते हैं। आप कहते हैं मैंने फला फील्ड में जाना है, अपना डेस्टिनेशन तय कर लेते हैं, उससे रिलेटेड फील्ड्स भी देख लेते हैं, उससे रिलेटेड एजुकेशन भी करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो नहीं होता था कि सोशल साइंस का तालिब इल्म कहे मैंने डॉक्टर बनना है, वो तो नहीं कर बन सकता, उसको तो साइंस ही पढ़नी थी ना। तो वो क्या करता है, अपना डेस्टिनेशन जो है ना, आ जाओ बेटा आ जाओ, वो डेस्टिनेशन को वर्कआउट कर लेता है। और जहां एक लीडर टारगेट को तय करता है तो फिर टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। ठीक है, यहां पे मैंने पहुंचना है, आप सारे लोग अपने अपने तरीके से आएंगे। एक किसी की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, किसी की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, किसी की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। कोई शायद अपनी गाड़ी पे आ रहा हो, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा हो, कोई उसके ऊपर रिक्शा करा के आ रहा हो, कोई चिंची पे आ रहा हो, कोई नज़दीक हो तो पैदल भी आ रहा होगा, या दोस्तों के साथ आ रहे होंगे। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमने कैसे पहुंचना है वहां पे। तो लीडर जो है वो सोचता है कि कैसे मैंने उस डेस्टिनेशन को अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करना है। लीडर अगर पहले से ये तय कर ले कि हम फेल हो जाएंगे तो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। अगर लीडर ने ये तय कर लिया कि हम हार जाएंगे, वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि वो जीतने से पहले अपनी हार तस्लीम कर चुका है। और अगर उसको तस्लीम कर दे तो दुनिया की ताकतवर कुव्वतों के सामने तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकेगा।
मजबूत टीमों के खिलाफ तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकेगा। पहले ही हार मान लिए तो फिर इससे बेहतर है कि मैच भी ना खेलें, विड्रॉ कर लें, क्योंकि हम तो हार जाएंगे। लेकिन आप मैच खेलते हैं, फिर कभी कभी आप परफॉर्म कर जाते हैं। कल अमेरिका की क्रिकेट टीम ने पहली दफा अपनी तारीख में बांग्लादेश को शिकस्त दी है। अमेरिका की बिल्कुल अभी न्यूली क्रिकेट है। कभी हमने सोचा था कि आयरलैंड पाकिस्तान को हरा सकता है। हम हारे थे ना, इंजमामुल हक रोते हुए ग्राउंड से बाहर गए थे। तो इसका मतलब हुआ वो जो कमजोर होता है वो जीत भी सकता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है, उस दिन उसका दिन हो सकता है, लेकिन वो जज्बा उसके पास मौजूद है कि हम जीतने के लिए मैदान में उतरे, चाहे वो हार जाए। लेकिन अगर वो उतरा ही हार के लिए है, पहले से शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर वो जीत का तसव्वुर नहीं होता। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने अंदर जीत का जज्बा पैदा करता है, चाहे उसको फेलियर भी हो जाए, लेकिन वो जीतने के लिए जाता है। वो कहता है नहीं मैं परफॉर्म करूंगा, नहीं मैं जीतूंगा, नहीं मैं इस डेस्टिनेशन को हासिल करूंगा, नहीं मैंने इस टारगेट को अचीव करना है। तो वो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं चीज़ों को अचीव कर, बनिस्बत ये कि जो पहले से डल हो गया, हार मान गया है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। फिर लीडर जो है वो लोगों के ऊपर बिलीव करता है। लेकिन ना मैं कितना भी अच्छा हूं, लेकिन अगर आप सबकी नज़र में मैं अच्छा नहीं हूं, तो मैं अपने आप को अच्छा कहता हूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब तक आप मुझे ओन नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप कब ओन करते हैं? आप मेरी शक्ल देख के मुझे ओन नहीं करेंगे, आप मुझे ओन करेंगे मेरे एटीट्यूड के ऊपर, मेरे बिहेवियर के ऊपर, मेरे एक्शंस के ऊपर, मेरी इंगेजमेंट के ऊपर, मेरे टाइम के ऊपर जो मैंने आपको देना है, मेरे कंफर्ट्स के ऊपर जो मैंने आपके लिए पैदा करना है, आपको फैसिलिटेट करना है। तो अगर मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूं तो आप कहते हैं यार ये बंदा ठीक है या ये बंदी ठीक है, देखो इसकी लीडरशिप की वजह से हमें ये सारा कुछ मिलता है। अगर लीडर बांटने वाला नहीं है वो लीडर नहीं हो सकता। लीडर अपनी कामयाबी को ये कहे कि जी सारी कामयाबी मेरी वजह से हुई है, तो टीम में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। अगर वो ये कहे कि जनाब जीत तो मेरी है, हार आपकी है, तब भी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। वो अपनी हार और जीत को बांटता है लोगों के साथ कि जीत भी हम सबकी है और हार भी हम सबकी है, कोई एक नहीं है। सब सेलिब्रेट करें, या हम जीते हैं या हम हारे हैं। और लफ्ज़ हार क्या चीज़ है मुझे बताएं। अगर मैं कहूँ आप हार गए हैं तो इसका मतलब है अब आप ख़त्म हो गए, नहीं, आप नाकाम हुए हैं। आप जब नाकाम हुए हैं तो उस नाकामी को या उस हार को दोबारा कामयाबी में बदलने की आर्ट आपके पास है, अगर आप एक नई डायरेक्शन के साथ मेहनत करें। जैसे हम इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं तो फेल होने के बाद ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती, फिर हम दोबारा उसके अंदर कोशिश करते हैं ना, और फिर उसके अंदर दोबारा अपनी जीत को यकीनी बनाते हैं और फिर हार के खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हार और जीत है ये ज़िंदगी के सांसों के साथ चलती है। किसी दिन हार है, किसी दिन जीत है, किसी दिन अच्छा है, किसी दिन बहुत बुरा है, किसी दिन आप उदास हैं, किसी दिन आप बहुत खुश हैं, किसी दिन आप लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी दिन आपका मिजाज नहीं आपके साथ मैच कर रहा। तो जो प्रोसेस होता है, लीडर प्रोसेस के थ्रू ग्रो करता है। एक मशीन है, उस मशीन के अंदर आपको डाला जाता है। लोगों की हमदर्दियां आपने अचीव करनी होती हैं। अगर आप फैमिली के लीडर हैं तो फैमिली की हमदर्दियां अचीव करते हैं। हमारे फैमिली में, हर खानदान में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा जॉली और सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव और सबसे ज़्यादा पसंदीदा होते हैं कज़न्स के। क्यों? इसलिए कि वो हमेशा हंसाते हैं, हमेशा मदद करते हैं, हमेशा आगे खड़े होते हैं, लीड करते हैं चीज़ों को। वो लड़कियां भी हैं, वो लड़के भी। हम उनको ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं अपने साथ। और इसी तरह से सोसाइटी के अंदर भी है, ठीक है ना। फिर एक अच्छा लीडर जो है वो रिवायती नहीं हो सकता, 2 + 2 4 नहीं हो सकता। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है, जो आम आदमी नहीं सोचता, ठीक है ना। आम आदमी के मुकाबले में लीडर जो है वो जरा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है। नहीं यार, इसको अगर ऐसे कर लें तो ऐसे कर लें। वो कहता नहीं सर ऐसे ना करें, कहीं रिस्क ना हो, हम फेल ना हो जाए। कहता नहीं यार, कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है, ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देता है, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये डिजिटल दुनिया है,
इमेज बिल्डिंग की दुनिया है। आप अपना जैसे इमेज बिल्ड करेंगे वैसी आपके बारे में राय बनेगी, ठीक है ना। अब हम आपका इमेज देखना हो, आपके नज़दीक अगर मुझे आपका इमेज देखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसे करूंगा? मैं करूँगा वो तो हो गया ना, करैक्टर देखूंगा, जो कुछ भी देखूंगा, कैसे देखूंगा? मसलन अभी आप ये लोग बैठे हैं ना, आप लोग, मैं आप में से आप लोगों को असेस करना चाहता हूं, वो तो आप बोलेंगे फिर होगा, ठीक है। एक तरीका ये भी है ना कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे और बातचीत से देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, आपकी ड्रेसिंग को देखेंगे, आपके एक्शंस को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे ना, आपके नॉलेज को देखेंगे, आपके इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। अब आज की जो डिजिटल दुनिया है उसमें हम आपका जाके फेसबुक पेज निकाल लेंगे, इंस्टाग्राम में अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो पहले वो देख लेंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि आप क्या शुगल मेला करते हैं। वहाँ से आपकी इमेज बिल्डिंग जो है हमें अंदाज़ा हो जाएगी कि ये लड़का लड़की कितने सीरियस हैं अपने कामों के अंदर और कितने नॉन सीरियस हैं, ये तनकीद करते वक्त कितनी तज़हीक करते हैं लोगों की, नीचे कितने लोगों का तमस्खर उड़ा रहे हैं। वो सारी बातें हमें आपकी सोशल मीडिया से इवेल्युएट हो जाती हैं। मेरे पास कोई बच्चा आता है, हम उनको कहते हैं इसका हमने इंटरव्यू करना था, इसका कल का फेसबुक का पेज जो है ना, देखो इसके नाम के साथ फेसबुक पेज है। वो कहते हैं हाँ जी है, निकाल लाओ, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। उसकी 8-10 पोस्टों से अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है ना। जो ये इमेज बिल्डिंग की दुनिया है, लीडर अपना इमेज बनाता है, उसमें बाज़-औक़ात मसाला भी लगाता है, झूठ भी लगाता है, मक्खन भी लगाता है उसके अंदर, लेकिन वो बनाता है इमेज और उसकी बुनियाद पे लोग उसको फॉलो भी करते हैं। तो आपने अगर अपनी फील्ड में जाना है, चाहे वो आपकी पर्सनल फील्ड है, आपकी फैमिली फील्ड है, आपकी प्रोफेशनल फील्ड है और आपके दोस्तों की फील्ड है, आप जब तक लीड करते हुए नजर नहीं आएंगे ना, आपको कोई नहीं मानेगा। और अगर आप फॉलोवर हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाना, आपको पीछे लगाना, आपको एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप तो फॉलोवर हैं। मैं लीडर हूं बड़ा, मैं जो मर्जी कहूं आपने तो माननी है मेरी बात, आपने परखनी थोड़ी है, आपने जांचनी थोड़ी है, आपने तज्जिया तो नहीं करना, आपने तो मुझे फॉलोवर के तौर पे कबूल किया हुआ। तो जब आप मैं ब्लाइंड किस्म का फॉलोवर बन जाऊं तो मैं जो मर्जी करता रहूं, आपने मुझे कहना सबसे अच्छा है, जैसे हमारे सियासतदानों के साथ होता है। उनके मानने वाले समझते हैं कि हमारे से बड़ा लीडर ही कोई नहीं हमारी पार्टी का, यही सबसे अच्छा है, बाकी सब खराब है। तो आप लीड करते हुए नजर आएंगे। अब लीड कैसे करेंगे? आपके पास आपका इंफॉर्मेशन पैकेज अच्छा होना चाहिए, आपके पास आपका नॉलेज का पैकेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास स्किल का पैकेज अच्छा होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको आती हो करनी, ठीक है ना। आपके पास एटीट्यूड बहुत अच्छे होने चाहिए, बिहेवियर जो मुस्तकिल मिजाज के सवालात हैं वो ठीक होने चाहिए, आपकी सपोर्टिवनेस हमें नज़र आनी चाहिए कि यू आर वेरी सपोर्टिव पर्सन, यू आर गुड सोशल। जो लीडर होता है वो तो सोशलाइजेशन के ऊपर चलता है। जो घरों में बैठ के लीड करते हैं वो लीड नहीं करते, जो मैदान में खड़े होते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, वो सोशलाइजेशन करते हैं ना। तो नेटवर्किंग का जिसका भी लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, जिसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो, सोशलाइजेशन बहुत अच्छी हो, दोस्तों का एक वसी हल्का हो, ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, ताल्लुकात को बनाना आता हो, ताल्लुकात को संवारना आता हो, ताल्लुकात को निभाना आता हो। ये ना हो कि आप ताल्लुकात को बिगाड़ रहे हैं, 4 लोग आपके हामी बने, उनको भी आप अपने आप से ख़राब कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि किस किस्म की लीडरशिप्स हमारे यहाँ से ग्रो होती है, किस प्रोसेस के तहत हमें चीज़ों को लेकर चलना होता है। इसलिए कि अगर आपने लीडर बनना है, और ये मैंने आपको कहा है फितरी ख्वाहिश है, ग्रेडिंग हो सकती है, ये किस लेवल का लीडर है, ये किस लेवल का लीडर है, ये किस लेवल, लेकिन इंडिविजुअली हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को लीड करते हुए नजर आते हैं। और जो फीमेल लीडर हैं उनके बारे में तो पाकिस्तानी सोसाइटी में समझा जाता है कि औरतें लीड ही नहीं कर सकती, ठीक है ना। नहीं जी ये तो डरपोक होती हैं, नहीं जी इनके बड़े मसाइल होते हैं सोशलाइजेशन के, इनके मोबिलिटी के बड़े इश्यूज़ हैं, ये टाइम नहीं दे सकेंगी, शादियाँ हो जाएंगी तो बच्चे इनको पालने हैं, घर को देखना है, ये कहाँ से लीड करेंगी। तो औरतों की को लीडर बनते हुए उसकी हौसला शिकनी की जाती है सोसाइटी में, ठीक है। किसी भी शोबे में चले जाएं आप, अगर वो फीमेल रिलेटेड शोबे हैं तो फिर भी डाइजेस्ट हो जाएगा। जहाँ मेल और फीमेल रिलेटेड शोबे इकट्ठे हैं वहाँ आप जाके यूनिवर्सिटीज़ में देख लें,
बैंकिंग सेक्टर में जाके देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके देखें आपको। अब ये पिछले कुछ 7, 8, 10 सालों से हमें काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं कि वुमेन बिकम एज लीडर सामने आ रही है। वो डिप्टी कमिश्नर भी हैं, वो कमिश्नर भी लग रही हैं, वो पुलिस में आरपीओ और डीपीओ टाइप भी लग रही हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी बन रही हैं। प्राइम मिनिस्टर तो चले पहले भी हमारे पास थी एक, वो भी अपनी ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से। लेकिन अब हमने देखा है कि औरतें बहुत अच्छे ओहदों पे आ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जो डीन्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो HODs हैं, उसमें आपको औरतें अब लीड करते नज़र आ रही हैं। वरना हमने आज से 10 साल पहले शोबा जात में 1946-48 से शुरू हो जाएं और 2012 तक आएँ तो आपको लगेगा सारे मर्द ओरिएंटेड शोबे होते थे, उनके हेड्स जो हैं मेल होते थे। तो अब वो आपको कहीं लीडर ना, पॉलिटिक्स में आ रही हैं, सोशियोलॉजी में आ रही हैं, सोशल साइंस में आ रही हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आ गई हैं। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं, कभी हमने सोचा था कि पाकिस्तान में हॉकी, इसकी कबड्डी की वुमेन टीम होगी, जूडो कराटे की टीम होगी, बॉक्सिंग की टीम होगी औरतों की, अब आपको नज़र आ रही है। तो औरतें भी परफॉर्म कर रही हैं और औरतों का लीडर होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर वो अपने आप को डल तरीके से लेके चलेंगी तो लोग आपको एक्सप्लॉइट ज़्यादा करेंगे, लोग आपको दबाएंगे ज़्यादा। और अगर वो ज़रा अपने आप को ब्रेव तरीके से बिहेव करेगी और अपने आप को ज़रा रेजिस्ट करेगी, अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है, इनिशिएटिव लेगी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो वो अपने लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगी, उसके लिए ज़्यादा स्पेस निकलेगी सोसाइटी में, जैसे अब निकल रही है। आज से 20-22 साल पहले, 25 साल पहले औरत का पुलिस अफसर बनना मुमकिन नहीं था। ख्वाहिश होगी वहाँ पे भी, लेकिन आज वो बन रही है। तो एक प्रोसेस के तहत फीमेल ग्रेजुअली टू बिकम एज लीडर। सोसाइटी में इस एटीट्यूड को डेवलप करने की ज़रूरत है कि औरत भी मेरी बॉस हो सकती है, बीवी भी मेरी बॉस हो सकती है, बीवी भी मुझसे सुपीरियर हो सकती है, अपने इल्म के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक। उसको शायद मुझसे ज़्यादा आता हो, उसकी जॉब मुझसे बहुत बेहतर होगी, उसकी तनख्वाह मुझसे बहुत बेहतर है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स की तो सवालात नहीं है, इसमें उसको ओन करना है, आपने मानना है उसको कि उसके अंदर ये सलाहियत है। एज वुमेन लीडर वो परफॉर्म कर रही है। और फिर लीडर जो होता है वो इंस्पायर करता है लोगों को, एक नई नस्ल को। जब मैं किसी एज फीमेल, अगर मैं एक औरत हूँ और मैं किसी पुलिस ऑफिसर को औरत के रूप में देखूंगा तो मेरे अंदर भी ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं भी कोई पुलिस अफसर बनूँ कल, जैसे मर्दों के अंदर होती है। तो इसी तरह औरतों को भी तब देखेंगे पुलिस ऑफिसर। अभी हम यहाँ से आपके सामने 5-6 पुलिस ऑफिसर ला के बिठा दें तो आप में से कई लोग कहेंगे यार काश हम भी पुलिस ऑफिसर होते। तो वो इंस्पायर करता है लीडर, वो मोटिवेट करता है, वो सोए हुए बंदे को जगाता है, एक बेजान बंदे के जिस्म में जान डालता है, और एक कुछ ना करने की कसम खाने वाले को काम की तरफ राग़िब करता है। ये है उसका लीडर का रोल। मुतहरिक होता है, एक्टिव होता है, एग्रेसिव टून भी उसको पता है कहाँ मैंने इख्तियार करनी है और कहाँ नहीं करनी, कहाँ मैंने पोलाइट तरीके से बात करनी है। ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी। लेकिन ये याद रखें जो मैंने कहा है कि वो प्रोसेस के तहत आगे जाएगा। कॉस्मेटिक्स तरीके से अगर आप लीडर बनाएंगे तो लोग रह जाएंगे बाद में, ठीक है ना। प्रोसेस उसको डिटरमिन करेगा कि कैसे उसने लीड करना है। हमने सिर्फ सियासतदानों को लीडर के रूप में देखा ना, हमने उस्ताद को लीडर के रूप में नहीं देखा। हालांकि उस्ताद भी लीडर होता है, वो नस्ल तैयार करता है, अच्छा उस्ताद। और अच्छा उस्ताद अगर कोई हो तो आपके जहन में नक्श रहता है, चाहे आप 50 साल की भी हो जाए या हो जाए। मुझे आज भी 80s के उस्ताद याद है, लेकिन चंद याद है, सारे नहीं याद। जो याद है अच्छे वाले वो अच्छाई के साथ याद है, और ऐसे भी याद है जो मारा पीटा बहुत करते थे वो उस बुराई के साथ याद करते हैं कि यार उन्हें बड़ा पिटिया सी। तो उस्ताद के रूप में लीडर है, माँ बाप की शक्ल में लीडर है, बच्चों को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल डल किस्म के माँ बाप नहीं है पेरेंट्स, बच्चों के साथ इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं, बच्चों के इनिशिएटिव को पसंद करते हैं, उनकी कामयाबी पर तो शाबाश देते हैं लेकिन साथ नाकामी पे भी उनको हौसला बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं खड़े हो जाओ। तो पेरेंट्स के अंदर भी लीडरशिप की सलाहियतें होती हैं, कम्युनिटी के अंदर लीडर्स होते हैं, सियासत के अंदर लीडर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लीडर होते हैं। यानी जिस शोबे में चले जाएं आपको लीडर नजर आएंगे। 50 लोग बैठे हुए हैं, 5-7 लोग ऐसे हैं जो लीड करने वाले हैं। और लीड याद रखिए ओहदे से नहीं होती। हम आपको कोई बड़े बड़े ओहदे भी दे दें ना
तब भी आप माठे किस्म के लीडर साबित होंगे। लीडर तो वो होता है जो अपने आप को मनवाता है, जब उसको ओहदा मिलता है तो वो मनवाता है कि मैं लीडर हूं, जब मुझे इख्तियार मिला है तो मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि मैं लीडर हूं। सिर्फ नाम के साथ डिप्टी कमिश्नर लगाकर या वजीर आला लगाकर या और कोई चीज़ ओहदा देके ये नहीं हो सकता कि वो लीडर बन गया है। हो सकता है जो हारे हुए हैं वो ज़्यादा बेहतरीन लीडर हैं, उनको लोग ज़्यादा ओन करते हैं जीतने वालों के मुकाबले में, कामयाब लोगों के मुकाबले में। तो ये सोच अपने अंदर पैदा करें कि बुनियादी तौर पर हमें अपने आप को किसी भी फील्ड में काम करते वक्त टॉप लीडिंग पोजीशन पे जाना है, अपने आप को आला पोजीशन पे देखना है, अपने आप को फ्रंट फुट पे रखना है, बैक फुट पे नहीं रखना। अगर आप बैक फुट पे रखेंगे तो आप नहीं खेल सकेंगे, फ्रंट फुट पे आएंगे तो खेलेंगे। देखिए ना, अगर आपने क्रिकेट में छिक्का मारना हो तो आपको क्रीज से जरा बाहर निकलना पड़ता है थोड़ा सा, और जब बाहर निकलते हैं तो रिस्क भी होता है कि गेंद स्लिप हो जाएगी, आप स्टंप हो सकते हैं, आप कैच हो सकते हैं, आप आउट हो सकते हैं, लेकिन ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि छिक्का तो चाहिए। और हम सबकी लाइफ में छिक्के चाहिए। हम बड़ी शॉट मारना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए, तो वो रिस्क के बगैर नहीं होगा। बस सिर्फ होता यह है कि रिस्क लेने से पहले आप कितना अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कितना अपने आप को तैयार करते हैं, कितना उसका होमवर्क करते हैं। अच्छे तरीके से होमवर्क किया हो तो नतीजा कुछ निकल आता है, अच्छे तरीके से होमवर्क ना किया हो, महज ख्वाहिश लेकर चल पड़े तो कुछ नहीं होने वाला, ये याद रखिए। फिर आप ये देखिए, जो लीडर होता है वो स्टे करता है, इंतजार करता है। जज्बातियत के तहत आज ही फैसला किया और आज ही उस फैसले को बदल दिया कि अब हम ये नहीं करेंगे, वो खड़ा रहता है कई कई सालों तक, कई कई दिहाइयों तक अपनी पोजीशन पे खड़ा रहता है। इमरान खान की मिसाल देख लें, 90s में 97 में अपने पॉलिटिक्स का आगाज करता है, 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनता है। 21 साल, आमतौर पे लोग 21 महीनों के बाद, 21 दिनों के बाद कहते हैं छोड़ो यार साडा फील्ड ही नहीं का। वो स्टे किया उसने। जब आप स्टे करते हैं तो फिर आपको लंबी इनिंग्स खेलते हैं। क्रिकेट की थ्योरी में एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर आपने सेंचुरी करनी है तो आपको विकेट पे खड़ा होना है, और अगर आपने आउट होना है तो फिर शाहिद आफरीदी बन जाए। एक छिक्का मारो, दूसरे पे आउट, एक चौका मारा, एक छिक्का मारा, अगले 2 बार फिर पकड़ा गया। ऐसे नहीं होता। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है कि हर बॉल पे हिट करनी है। कुछ बॉलें हिट वाली नहीं होती, आपको खड़ी होनी पड़ना है, स्टे करना पड़ता है। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में स्टे करना है। एक पोजीशन ली है ना कि इस फील्ड को चुनना है, तो उसमें स्टे करके उसको पॉलिश करना है, उसमें कामयाब बनना है, उसमें लीड करना है। अच्छा, हो सकता है आपको कोई लीडर की स्पेस ना दे, ये भी तो होता है ना। हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारे अंदर में से बहुत से लोग कहते हैं कि हम स्टेज पे जाएं। पेरेंट्स, टीचर्स जो भी हैं, अगर वो आपको स्पेस दे दें तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है वो आपको स्पेस ना दे, तो फिर क्या करेंगे? घर जाके बैठ जाएंगे। स्पेस खुद तलाश करेंगे, स्पेस खुद तलाश करेंगे। रास्ता खुद बनाना है सर, कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, ये याद रखिएगा। अगर वो चलाएगा तो फिर आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपको मिसयूज करेगा। रास्ता आपने खुद बनाना है, लड़ के, झगड़ के, बार बार की तकरार के साथ अपने लिए स्पेस पैदा करनी है। नहीं जी मुझे भी मौका दे, नहीं जी मुझे भी मौका दे, नहीं जी मैं भी लीड करना चाहता हूं, नहीं जी मैं भी लीड करना चाहती हूं। स्पेस लें, और जब आप जितना स्पेस मांगेंगे, आज नहीं दूंगा, कल नहीं दूंगा, परसों तो मुझे स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि आप बार बार मांग रहे हैं। ठीक है ना? फिर एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को अप्रिशिएट करता है, हर वक्त तानाजनी, तनकीद नहीं करता। क्योंकि लीडर जो है बुनियादी तौर पे लोगों को थप्पी देता है, खड़ा करता है। नहीं 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 यार देखो तुम बेहतरीन हो, तुम हो जाओ। डॉक्टर है ना, एक पूरा प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो जाके पेशेंट को कहता है नहीं यार तुम्हारी जान नहीं बच सकती। अब आपने उसको मार दिया, ये कह के उसको मार दिया आपने। एक डॉक्टर है, उसको पता है इसकी जान नहीं बचनी, उसने फिर भी कहना यार खड़े रहो, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाओगे। वो उसको नई जिंदगी दे जाता है। वो जो मुन्ना भाई MBBS फिल्म है वो सारी इसी के ऊपर बेस पर करती है। तो आप सच ही है आपके पास, लेकिन जरूरी नहीं कि सच बता के आपने लोगों को मायूस कर देना है, बिठा देना है।
आपने लोगों को खड़ा करना है। लीडर लोगों को खड़ा करता है, लीडर जो है वो मायूसी से निकालता है, लीडर जो है लोगों को रोशनी देता है, लीडर जो है लोगों का हाथ पकड़ता है, लीडर जो है वो लोगों को साथ लेके चलता है, उनकी मुश्किलात में खड़ा होता है, उनके साथ, उनके दुख सुख में साथ चलता है, उसको ये एहसास देता है कि हम इनसे बात कर सकते हैं, हम अपनी बात इन तक पहुंचा सकते हैं। फिर लीडर तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सेस ही नहीं है तो फिर वो मैं आप तक अपनी बात कैसे लेके जाऊंगा? दरवाजे खुले रखता है इसका मतलब। अब हमारे यहाँ जो बड़े बड़े टॉप सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे तो मिलना ही मुमकिन नहीं है, उन्होंने तो दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो जब उन्होंने बंद किए हुए हैं तो उसका रास्ता भी फिर वो अपने लिए खुद बंद कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो 3-4 दिन के बाद देखिएगा कि उनकी स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर लीडर दरवाजा बंद कर दे तो कोई भी नहीं घुसेगा अंदर। जबकि लीडर का तो कहते हैं ना, वो डेरा घर चारों तरफ से खुला होता है, लोग जब मर्जी आते हैं, जब लोग चलते हैं। वो तो पॉलिटिकल लीडर के बारे में कहते हैं ना, चले मान लेते हैं। लेकिन एक और भी है, लीडर वो है, मैं आपके पास एक काम से आया हूं, आप मुझे वेलकम करते हैं और मैं बड़े इत्मीनान से बार बार आपके पास आता हूं क्योंकि आप मुझे हमेशा वेलकम करते हैं। तो इसका मतलब यू बिकम एज लीडर, आप मेरे लीडर हैं, यू आर माई लीडर। आपका दरवाज़ा ओपन है, मैं आपसे आसानी से बात कर सकता हूं, मैं आसानी से आप तक पहुंच सकता हूं, मैं आसानी से अपना नुक्ता नज़र बता सकता हूं, और फिर कोई डर और खौफ नहीं पैदा करता। बाज़ लीडर से तो हम बात करते हुए घबराते हैं ना, डरते हैं ना। बड़े भाई आपके लीडर हैं घर में, लेकिन हम उनसे बात करते हुए घबराते हैं। उन्होंने माहौल ऐसा बनाया हुआ कि छोटी बहन छोटा भाई बात ही ना करे, इतना रोब, इतनी बारोब शख्सियत हो। तो लीडर तो वो नहीं होता। लीडर तो वो होता है, वो कंफर्ट्स पैदा करता है, ऐसा हालात पैदा करता है कि हर एक उसमें वो कहता है कि मैं भी बात करूंगा, सुनता है उनकी। फिर एक अच्छा लिसनर होता है, सिर्फ बोलता नहीं है, लोगों को सुनता भी है। हमारे यहाँ क्या है कि लोग जो है, लोग क्या करते हैं, अपनी बात सुना के आगे बढ़ जाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। तो जब मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा तो आप एक दफ़ा तो मेरी बात सुन लेंगे, दूसरी दफ़ा सुन लेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे यार ये हमारी बात तो सुनता नहीं है। तो एक अच्छा लिसनर, अच्छा फ्लेक्सिबल, कितनी मोल्ड है वो, कितना लचक रखता है। हम तो मजाक उड़ाते हैं ना पॉलिटिक्स में, कोई यू टर्न। द लीडर ऑलवेज टू बी अ रेडी फॉर यू टर्न। उसको अगर लगे ना कि यहां से रास्ता नहीं बन रहा तो वो दूसरा रास्ता लेता है, उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। हम बार बार बदलते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज, हम बार बार अपनी सोच को बदलते हैं, अप्रोचेस को बदलते हैं, अपनी गाइडलाइंस बदलते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को बदलते हैं। क्यों? हमें लगता है कि यहां से कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसे कामयाबी मिलेगी। ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आपके सामने आपका डेस्टिनेशन वाज़ेह है ना। अब उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार करना है, जैसे भी इख्तियार करना है, ये अब आपकी स्वाबदीद है। हो सकता है 4 लोग एक ट्रैक से जा रहे हैं और 4 लोग दूसरे ट्रैक से जा रहे हैं, 4 लोग अगले तीसरे ट्रैक से जा रहे हैं, पहुंचना उन्होंने वहीं पर है। अगर डेस्टिनेशन क्लियर है तो सब पहुंच जाएंगे, कोई पहले पहुंचेगा, कोई थोड़ा सा बाद में पहुंचेगा, पहुंचेंगे जरूर। तो आप अपने आप को रेलिवेंट कर देते हैं कि लोग आपको ओन करें बतौर लीडर। क्योंकि जो बंदा अपने आप को लीडर समझता है और उसको लोग ओन ना करें तो वो तो बड़ा कुड़ता है, उससे तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैं लीडर हूं और ये मुझे मान ही नहीं रहा है। ठीक है ना? तो लीडर जो है वो अपनी लीडरशिप सिर्फ ओहदे से नहीं मनवाता, मैंने आपको बताया, वो अपने एक्शन से मनवाता है, अपने उससे मनवाता है। एक टीचर है, मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल है, बहुत परफेक्ट टीचर है, बहुत अच्छा टैलेंटेड आदमी है या है औरत है, उसके मुकाबले में जो टीचर छोटी है उसके ओहदे से, वो हमें लीड करते हुए नजर आती है। क्यों? उसका जो टैलेंट है लोगों को साथ जोड़ने का, वो प्रिंसिपल में नहीं है। फिर वो ऑनेस्ट भी होता है, डेडिकेटेड भी होता है, कमिटेड भी होता है, कमिटमेंट उसकी बहुत स्ट्रांग होती है, इंटेलेक्चुअली अच्छा सोचता है। ये सारी चीज़ें जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बेस करके जब वो अपने आप को ग्रो करता है तो वो लीडर बनता है, चाहे वो घर से शुरू हो जाए और चाहे वो स्टेट तक आ जाए। हर शोबे का एक लीडर है।
तो आपने तय करना है कि आपके पास चॉइस क्या है, यू बिकम एज लीडर और यूर फॉलोवर। आपने लीडर को फॉलो करना है या खुद अपने आप को लीडरशिप में बदलना है, ये चीज़ें। अगर आप ब्लाइंड फॉलोवर हैं, कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर आप सवाल उठाते हैं तो फिर आप ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है। फॉलोवर ज़रूर हूँ मैं, लेकिन सवाल भी उठाता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए सर, ऐसा क्यों किया गया? तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर पैदा करनी है। और मैं लड़कियों को इसलिए कहता हूँ बार बार कि आपको ख़ास तौर पे इस शोबे के अंदर अपने आप को बतौर मनमाना पड़ेगा। कोई आपको आसानी से रास्ता नहीं देगा। वही रिवायती बातें, वही रिवायती अंदाज, वही पुराने तौर तरीके आपको समझाए जाएंगे। नहीं देखो बेटा ऐसा होता है, नहीं देखो बेटा ऐसा होता है, लड़कियां तो ऐसे करती हैं, लड़कियां तो ऐसे करती हैं। उसके अंदर से आपने एक नया रास्ता निकालना है जिसमें आप लीडर बनेंगे। आसान नहीं है, मुश्किल चैलेंज है, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए। लेकिन जब आप परफॉर्म करेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो वही पेरेंट्स जो कल तक आपके बारे में डर रहे थे, आज आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना, वो चीज़ों को नजर आएगा। तो ये अपने अंदर सलाहियत को पैदा करना कि हमने हर चीज़ के अंदर एक लीड पोजीशन के ऊपर काम करना है, तो फिर तो बात आगे चलेगी, लीडर वाली बात। और इसको महज सियासत तक ना देखें, हर शोबे के अंदर एक लीडर है। हर शोबे के अंदर आप अपने आप को जहाँ जहाँ काम करते हैं, जहाँ जहाँ बैठते हैं, जहाँ जहाँ लीड करते हैं, खाने की तकसीम होती है ना, एक बंदा या बंदी या लड़का या लड़की उठते हैं और इनिशिएटिव लेके प्लेट्स बांटना शुरू कर देते हैं, खाना खुद देना शुरू कर देते हैं, ट्रे पकड़ के आगे करना शुरू करते हैं। किसी ने कहा नहीं था उनको, किसी ने उनको नहीं कहा कि आपने ये काम करना है। ख्याल था कि सब लोग अपना अपना ले लेंगे, बट समवन इज टू बी, उसने लीड लेनी। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ट्रेडिशनल से आपको एक, जिसे कहते हैं ना, जदीदियत की तरफ जो लीडरशिप के मसाइल है उनके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप जोड़ेंगे तो आप अपने लिए अपने आप को मनवा सकेंगे। चैलेंजेस लाइफ में बहुत हैं, लाइफ इज नॉट सो इजी। अगर आपने कुछ करना है, आप प्रोफेशनली, पर्सनली, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। अब तो नौकरियां खत्म हो रही हैं, वो पुरानी नौकरियां, अब तो काम करने वाली नौकरियां आ रही हैं। आपके पास स्किल है तो जॉब्स हैं, डिग्री है तो जॉब्स नहीं है। अब डिग्री लेस जॉब्स आ रही हैं। हमें आपकी डिग्री नहीं चाहिए, ये पढ़िए मशीन चला के दिखा दे। तो अब कंपटीशन बढ़ गए हैं, दूसरे तरीके के बढ़ गए हैं। अब वो जॉब्स उस तरह की नहीं है जो 80s के दौर में सरकारी जॉब होती थी। तो आपका चैलेंज ज़्यादा बड़ा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने के लिए पहले अपने आप को तैयार तो करें ना, एज लीड करता हुआ। फिर हम आपके बारे में सोचेंगे ना, हम आपको क्यों रखेंगे भाई। वो उसका बोलने का अंदाज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसका लिबास, जैसे अभी आपने कहा था, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके खड़े होने का स्टाइल, उसकी गॉसिपिंग, उसके लतीफ़े, उसकी लैंग्वेज, उसकी सपोर्टिवनेस, ये सारी चीज़ों को मैटर करता है ना, आजकल देखा जाता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों के साथ जब आप अपने आप को ग्रो करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हम एक अच्छे लीडर के तौर पर अपने आप को मनवा सकेंगे। और ये जो कहा जाता है ना कि जी पैदाइशी लीडर, सब मैं नहीं मानता। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया, उसने वहाँ से नहीं लिख के भेजा था कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा। ये प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के तहत लोग ग्रो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दी है जितनी किसी और के पास अपॉर्चुनिटी दी है। आपने अपने आप को बिल्ड करना है। तो पैदाइशी लीडर अगर हम मानना शुरू कर दें तो फिर तो इसका मतलब हमें लीडर बनने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद मेरी पैदाइश में मेरे साथ जुड़ा ही नहीं है लीडर बनना, तो फिर मुझे तो मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे एक मोची का बेटा जो है, वो सारी उम्र ये बस ये सोच के बैठ रहा है क्योंकि मेरा बाप मोची था और मैंने भी मोची बनना है, तो बात तो नहीं चलेगी। अब हम देख रहे हैं CSS वगैरह की पोजीशन होल्डरों में छोटे छोटे गरीब लोगों के बच्चे बच्चियाँ जो हैं टॉप कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने तय किया था कि हमने अपने आप को बदलना है, और जब उन्होंने बदलना था तो उन्होंने पोजीशन लेके बदल के दिखा दिया। मैंने इंडिया के भी कई लोगों को देखा है, यहाँ पे भी बहुत से लोगों को देखा है, छोटे घरानों के बच्चे बच्चियाँ जो है ना वो टॉप कर रहे हैं। तो अगर उनको बताया जाता कि नहीं 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 ये तो पैदाइशी, तो फिर वो पैदाइशी रह जाते, पीछे रह जाते। तो लीडर बनने का जो अमल है उसका कोई एक फार्मूला है,
उसके कोई गुण है उसका, वो आपको खाना पड़ेगा, वो फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उसके मुताबिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक एक्शन करने पड़ेंगे, उसके मुताबिक आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, उसके मुताबिक आपको लोगों को साथ जोड़ना होगा। तो तब जाके आप इस फील्ड के अंदर अपने आप को, जिस भी फील्ड में बैठे हुए हैं, अपने आप को लीडर के तौर पर पेश करेंगे ना। ये ऐसा थोड़ी कि बाजार में जाके आप कहें कि जी मुझे एक केक दे दें जो हमें लीडर बनाता है, या कोई इंजेक्शन दे दें या कोई दवाई दे दें जो हमें लीडर बनाता है। नहीं, वो कहेगा प्रोसेस में जाएं, तो प्रोसेस को फॉलो करें। जो लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो बिकम एज गुड लीडर, और वो अपने आप को मनवाते हैं, लोग उनको मानते हैं। हम क्या करते हैं, जंपिंग के कॉन्टेक्स्ट में, बस जल्दी से जंप लग जाए, शॉर्टकट तरीके से बड़ा हो जाऊं, शॉर्टकट तरीके से बड़ा ओहदा मिल जाए। मिल जाते हैं बहुत से लोगों को, उसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो शॉर्टकट ही रह जाते हैं फिर। तो ये आपको अपने अंदर एक चीज़ पैदा करनी पड़ेगी। मैं फाइनल इसको रैप अप कर रहा हूँ कि अगर हमने एक लीडर के तौर पर अपने आप को मनवाना है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा। जो परफॉर्म अभी आप कर रहे हैं ना, उससे कुछ हट के। ये नहीं होगा कि मैं आपको बोलने का मौका दूं और आप बोलने के लिए आए ना स्टेज के ऊपर, फिर कहेंगे जी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। पहली दफ़ा तो घबराते हैं सब लोग, मैं भी घबराता था। पहली दफ़ा जब मैं आता था तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था जो आज है। एक वक्त के साथ, एक प्रोसेस के तहत कुछ लोग आते हैं, वो अपने नोट्स निकालते हैं, वो पढ़ना शुरू कर देते। कुछ होंगे जो जिनका दिमाग में अब इस वक्त वो चीज़ें फीड हुई हैं, उनको शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरे होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोसेस में जाएंगे, आप अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे और हालात के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं। ये नहीं होता कि गमी के मौके पे आप खुशी का इज़हार कर रहे हो और खुशी के मौके पे गमी का इज़हार कर रहे हो। ये नहीं होगा कि मुल्क में बड़ा अजाब आया हुआ और हम कुछ और लोगों को बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मोल्ड कर लेते हैं अपने आप को सिचुएशन के साथ, हालात के साथ, उसके मुताबिक खुद को ढालते हैं और दूसरों को ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप अपने जहन में रखें तो आप खुद भी अपने आप को एक अच्छे लीडर के तौर पर पेश कर सकते हैं और एक अच्छे लीडर के तौर पर आप मनवा सकते हैं। सिर्फ फैसला आपने ये करना है कि आप, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि फॉलोवर और लीड करने में से किसका इंतखाब करना चाहते हैं। अगर आपने इंतखाब ही यही किया है कि आपने फॉलोवर के तौर पर ऑपरेट करना है, तो बस ठीक है, माँ बाप, बहन भाई, उस्ताद, कम्युनिटी के लोग, मोहल्ले के लोग, खावन, बीवी, बच्चे जो आपके साथ ताकत में आ गए उनको फॉलो करते जाएं। बहस किस बात की है? फिर मातम ना करें, क्योंकि आपने इस रास्ते का इंतखाब खुद किया है। और अगर आपने लीड करना है तो फिर इस तरह से लीड करते हुए नजर आए कि लोगों को नजर आए। परफेक्शन में जाना है तो फिर आखिर तक जाना है, बड़ा बन के दिखाना है। परफेक्शन तो ये है, और परफेक्शन आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ रिफ्लेक्ट होगी। उसको बुनियाद बना लें आप। ये जो मैंने आपकी सारी बातें मैंने की हैं, कोई नई बातें नहीं की हैं, जनरली हमें पता ही होती हैं सारी बातें, लेकिन मैंने सिर्फ रिपीट की हैं। आप इनमें से कोई 10 पॉइंट्स उठा के अपनी ज़िंदगी में इस साल की प्लानिंग में डाल दें, इस साल की प्लानिंग में डाल दें कि मैंने ये करके दिखाने हैं 8 चीज़ें, 10 चीज़ें, और उसको टाइम टू टाइम 2-2 महीने बाद जज करते जाएं, चेक करते जाएं, इवैल्यूएट करते जाएं कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो साल के बाद अगर आपने 8 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी तो मुमकिन है आपने 4 चीज़ें अचीव कर ली हो, 4 आगे आ जाएंगी, फिर वो आगे चल पड़ेंगी। तो ये आपको करना पड़ेगा कि कामयाबी के जो जीने हैं या जो कामयाबी की कुंजियां हैं दुनिया में, वो उन्हीं लोगों के साथ खड़ी होती हैं जो लीड करते हैं, वरना वो पीछे रह जाते हैं। अमूमी तौर पे पैसा भी उनके पास आ जाएगा, इख्तियार भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा। यानी बाज़ लोग इस सोसाइटी में इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इतना इख्तियार है, इतनी दौलत है, इतनी ज़मीन है, उसके बावजूद लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते। वो मेडिसिन खा खा के, गोलियां खा खा के टेंशन की ना अपने आप को मार रहे होते हैं। वो कहते हैं यार ये फलां बंदा तो गरीब सा आदमी है, सारे लोग उसके पीछे क्यों भागते हैं, उसकी बात क्यों सुनते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इसलिए कि उसकी बातों से उनको कंफर्ट मिलता है लोगों को, तो लोग वहीं जाएंगे। आप एक बहुत अमीर बाप की बेटी हो और आपकी एक दोस्त जो है वो बहुत ही गरीब किस्म की लड़की या लड़का हो, तो घर वाले मना करेंगे ना। लेकिन आपको धन दौलत नज़र नहीं आ रही, आपको उसके अंदर दोस्ती नज़र आ रही है, तो आप वहाँ जाएंगे। स्टेटस को नहीं देखेंगे,
टारगेट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिक होके काम करने। वो जो है ना स्मार्ट की थ्योरी, एस से क्या होता है? स्पेसिफिक। एम से क्या है? मेजरेबल। ए से, आर से रियलिस्टिक, टी से टाइम बाउंड, यानी आप लगाते हैं कि कितने अरसे में मैंने ये करना है। बस लीडर जो है ना ये इसी पांच पॉइंट्स के अंदर खेलता है। और वो डब्ल्यूज भी हैं 5, कब, कैसे, कहाँ, किधर। वो जो 5 व्हाट्स है ना, वो उनको 5 डब्ल्यूज जो है वो उसको चेक करता है, क्योंकि वो उसके अंदर से सवालात क्रिएट करता है। फिर एक थ्योरी जो मैं बार बार पढ़ाता हूं, इंफॉर्मेशन पहले नंबर पे। इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर नॉलेज में जाना है, डिटेल। नॉलेज की बुनियाद पे अपनी स्किल बढ़ानी है, जो सलाहियतें आपको पैदा करनी है अपने अंदर। उसकी बुनियाद पे अपने एटीट्यूड्स को बिल्ड करना है, उसकी बुनियाद पे अपने बिहेवियर को बिल्ड करना है, और उसकी बुनियाद के ऊपर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है कि मैंने इन चीज़ों के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। हम कहते हैं हमारा ये जो दोस्त है ना, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव आदमी है, बड़ा नॉलेजेबल आदमी है, बड़ा इसके पास सलाहियतें बहुत शानदार हैं, स्किल्स बहुत अच्छी हैं इसकी, हाँ, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, रवैये इसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, रियलिस्टिक बहुत है, बहुत ख्वाबी गुफ्तगू नहीं करता, किताबी गुफ्तगू नहीं करता, प्रैक्टिकल ज़्यादा बातें करता है। तो अब आप देखिए कि एक कामयाब इंसान की जो निशानियां हैं उसमें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब हम क्या करते हैं? दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं नमाज पढ़ के अल्लाह से कि हमें बड़ा बना दे, हमें बड़ा बना दे, बड़ा बना दे, बड़ा बना दे। अल्लाह भी बड़ा उनको बनाता है जो नीचे पहले कुछ करके दिखाते हैं ना। आपने कोई होमवर्क किया होगा ना, आपने कोई मेहनत की होगी ना, आपने कोई डायरेक्शन तय की होगी ना, आपने कोई रास्ता बनाया होगा ना, आपका कोई रोड मैप होगा ना, तो फिर उसमें अल्लाह की बरकत आएगी ना। आपको मैं लिख के देने के तैयार हूँ। आप सुबह इम्तिहान की तैयारी ना करें, कल 10 दिन इम्तिहान की तैयारी ना करें, 10 दिन आप सिर्फ नमाज पे मसल्ले पे बैठे रहें और अल्लाह से ये दुआ करते रहें, अल्लाह मैं पास हो जाऊँ, पास हो जाऊँ, पास हो। पढ़ना नहीं आपने, अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा। अल्लाह ने तो आगे नीचे उतर के पेपर नहीं लिखना, पेपर तो आपने लिखना है। आपकी मेहनत के अंदर वो अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकता है। सिर्फ ये कह के कि सिर्फ अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे दे देगा। चिड़ियों की खुराक भी अल्लाह ताला ने घोंसलों के अंदर नहीं रखी। उनको कहते जाओ तलाश करो, तो जाती हैं सारा दिन, फिर आके अपने लिए दाना शाना इकट्ठा करती हैं, किसी के लिए भी। तो हम सबको भागना है, हम सबको बाहर निकलना है अपने अपने खोल से। ये जो खोल हमने अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं ना, उससे बाहर निकलना है। और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी शानदार लड़के मुझे मिलते हैं जिनका ग्रेड जो है, जीपी जो है वो इतना 3.9, पता नहीं क्या क्या उनके शानदार नंबर है। बात करते हुए 5 मिनट यहाँ पे बुला लें, उनको जान निकल जाती है उनकी, पब्लिकली बात ही नहीं कर सकते। लेकिन यहीं से निकलेंगे कॉरिडोर में तो जाके फिर वो ऐसे शानदार तरीके से गॉसिपिंग कर रहे होंगे, लगता ही नहीं है कि लड़की है लड़का वही है जो अभी जिसको मैंने बुलाया था कि बात करो। तो वो घबरा गए थे क्योंकि हमने उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, हमने उनको स्पेस ही नहीं दी, हमने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। कसूर आपका नहीं है, कसूर उस वक्त आपका होगा जब मैं आपको बार बार स्टेज का मौका दे रहा हूं और आप परफॉर्म नहीं कर रहे। ये कसूर है आपका। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको मौका भी ना दूं और मैं आपसे उम्मीद भी करूं कि आपको परफॉर्म करना चाहिए। और ये हमारे यहाँ टीचरों के अंदर एक बड़ी बुरी आदत है कि जी बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते। चलें जी, बच्चे कुछ नहीं करना चाहते, आप तो कुछ करना चाहते हैं ना। आपने क्या किया है मुझे बताएं? कितने लोगों को आपने कहा कि आप वहाँ से उठें और यहाँ पर आके स्टेज पे आके अपनी बात करके दिखाएं, ताकि वो जब वो वहाँ से उठ के इधर आएगा तो रास्ते में उसको सोचना पड़ रहा है कि मैंने पब्लिक में आके बात करनी। और जब तक आप बच्चे को पब्लिक में नहीं लेके जाएंगे, उसके अंदर वो जो सलाहियतें हैं वो तो नहीं आती, वो तो डरा हुआ और सहमा हुआ ही रहेगा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी हमसे स्टेज पे नहीं बोला जाता, प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। प्रैक्टिस करवाएं, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। वही लड़का लीड करते हुए नजर आएंगे। हमारे स्कूल्स में जब हम पढ़ते थे 80s में, तो बज़्म अदब होती थी, वो शेर व शायरी, ड्रामा, लतीफ़ा, नात शरीफ, अपने तलावतें, स्पोर्ट्स, हर तरह की चीज़ें होती थी। क्यों? बच्चों के अंदर वो टैलेंट को उभारना था कि ही एंड शी कैन बिकम एज लीडर, वो उसके अंदर अपने आप को परफॉर्म करें। तो ये मेरे नज़दीक जो बातें हैं जो मैंने आपसे की। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ आई एम अवेलेबल। कोई सवाल आपके जहन में आता है
कि लीडरशिप से रिलेटेड सवाल ना भी हो, कमेंट हो तो मुझे बताइए। जी शाबाश। सर, लीडर जो होता है वो फेलियर से कैसे टैकल करता है? किसको? फेलियर से टैकल कैसे करता है? सबसे पहले तो वो ये टैकल करेगा कि फेल होना एक फितरी बात है। पहली अंडरस्टैंडिंग उसको ये पैदा करनी पड़ेगी कि फेल होना फितरी बात है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, कि कोई दुनिया का अजूबा नहीं हुआ मेरे साथ, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ ये अजूबे हुए हैं तो मेरे साथ भी होगा। दूसरी बात, वो ये देखेगा कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, उसमें से पॉइंट्स निकालेगा कि क्या रीजंस बनी है कि मेरे फेलियर की, और अगर उससे खुद से ये एवेल्युएट नहीं हो रहा था वो दोस्तों से पूछेगा कि मैं क्यों फेल हुआ हूं मुझे बताओ, पेरेंट्स से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, बहन भाइयों से पूछेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। फिर उसके अंदर मुकाबला करने की सलाहियत आएगी, यार मैंने अब इस फेलियर को सक्सेस में बदलना है दोबारा। फिर वो उसकी स्ट्रैटेजी बनाएगा, फिर उसका रोड मैप बनाएगा, और वो जो गलतियां पिछले वक्त में हुई हैं पहले वाले, वो नहीं करेगा, नई गलतियां करेगा। ये नहीं कि गलती नहीं करेगा, करेगा ज़रूर, लेकिन किसी ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा है ना कि मैं कभी भी गलती पर किसी को नहीं डांटता, बट मैं रेपिटेशन पे हर एक को डांटता हूँ कि आप बार बार वही गलती कर रहे हैं, बार बार वही गलती कर रहे हैं। तो वो गलतियों से सीखता है पीछे जो नहीं हुई हैं, फिर अपने अंदर करेज पैदा करता है, फिर ऐसे लोगों से मिलता है जो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार यू कैन फाइट दिस टाइम, डोंट वरी, आई एम विद यू, गो अहेड। तो ये फेलियर को डील करने के तरीके हैं। लेकिन अगर आपके दोस्तों का हल्का ही ऐसा हो कि आप फेल होकर गए हैं तो आप फेल होकर 50% सैडनेस हैं तो उन्होंने 100% आपको सेट कर दिया, और छड़ यार तेनों तो पहले ही किया सी, तू तो जीत ही नहीं सकता, तू तो पागल हैगा, छड़ पर यार ये कोई काम हैगा, छड़ दे यार, तेरे बस की गल नहीं की, ये तू कर ही नहीं सकता, तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसी में आपको 4 लोग ऐसे चाहिए जो कहे यार कोई बात नहीं यार, अगर फेल हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सेकंड अटैम्प्ट करो, थर्ड अटैम्प्ट करो। ये वो सलाहियत है जो हमें चाहिए फेलियर्स के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है ना सर, वो आपके पेरेंट्स का, आपके बहन भाइयों का, आपके दोस्तों का और आपके उस्ताद का होता है। अगर वो आपको फेलियर में थपकी नहीं दे रहे ना, तो आपके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊँ। इसलिए हम अपने पेरेंट्स की जब एजुकेशन करते हैं ना, कोई ट्रेनिंग सेशन में करता हूँ, मैं सबसे पहले बच्चों पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को नंबर पॉलिटिक्स के साथ ना उलझाएं, छोड़ दें। अगर उसके 70 नंबर है ना, नहीं आए उसको 90 नंबर, अगर उसकी मेडिकल में दाखिला नहीं हो रहा, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। बच्चों के साथ खड़े हों, बच्चों के साथ हौसला दें, उनको अप्रिशिएट करें। ये नहीं है कि आप बच्चों के साथ मातम करना शुरू कर दें, उस्ताद मातम करना शुरू कर दे, क्या नलायक, मैं तेन पहले क्या सी तू नहीं पढ़ सकता, मैं तू चल पे साइंस लैके, तेरे मना भी किया सी ना कर। अब उसके बाद आपके अंदर हौसला कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ें हैं जो टिप्स होती हैं आमतौर पे फेलियर को डील करने का। अपने अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, अपने आप से कमिटमेंट करना कि मैंने इस फेल को सक्सेस में ट्रांसलेट करना है। तो ना कई मिसालें हमारे पास बड़े बड़े खिलाड़ियों की हैं, नाकामी से कामयाबी का सफ़र, और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कामयाबी से नाकामी की तरफ जाना पड़ा। ठीक है ना, ये इमरान खान को ही देख लें, जब ये पहली दफ़ा इंग्लैंड गया तो इसका बॉलिंग एक्शन ही ठीक नहीं था, इसका कितना मजाक उड़ाया है इंग्लैंड के अखबारात ने, वो आज भी सुर्खियाँ मौजूद हैं, हंसते थे वो, ये कौन सा फास्ट बॉलर लेके आए जिसको एक्शन ही नहीं आता। फिर सरफराज नवाज़ ने उसके ऊपर काम किया, उसके साथ बताता है वो, फिर वो दुनिया का बेस्ट बॉलर बना आपके सामने। फेलियर तो हो गया था, फेलियर तो उसको हो गया था, वो तो उसको बाहर निकाल दिया था टीम से, वो कई साल बाहर रहा है और फिर पानी पिलाता था बस 12th मैन के तौर पे। तो ये कोई इशू नहीं है, सिर्फ फेलियर पे खड़ा होना खुद भी, और कितने लोग आपको खड़ा करने में आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ये बात है। तो आप खड़े हो जाते हैं, और अगर आप ये इस तरह की चीज़ें ना पैदा करें तो पहले से जो नाकामी है वो और ज़्यादा दुख में तब्दील कर देती है आपको। जी जी, फिर वो किस तरह से हम बस उसको ओवरकम करेगा और उस प्रॉब्लम। क्या नाम है बेटा आपका? नाम है मिसबा। कौन सी जगह पे पढ़ती हैं आप?
यूएटी में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसलिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यू टर्न लेना, जिसको हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं पॉलिटिकली, वो हम पॉलिटिकल स्कोर करते हैं। एकेडमिकली आप मुझसे पूछे ना, जो देखिए ना 10 साल का रोड मैप मैंने बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल, सर 10 साल में तो पता नहीं दुनिया बदल जाती है। वो रोड मैप कैसे 10 साल तक चलेगा? हालात बदल जाते हैं, एनवायरनमेंट बदल जाते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स बदल जाते हैं। तो एक तो 10 साल का प्लानिंग को नहीं होता। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ये अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल आपने किया। ये जो 10 इयर्स होता है ना, या 5 इयर्स होता है, इवन 3 इयर्स होते हैं, ये बेसिकली एक गाइडलाइन होती हैं। ये गाइडलाइंस हैं कि मैंने अगले 10 वर्षों में ये 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं जिसको मुझे अचीव करना है। या मैंने डेस्टिनेशन, ये जो मैंने डेस्टिनेशन बताया था, ये आप बताते हैं कि 2010 तक, 2020 तक, 30, 40, 50 तक हम ये करेंगे। अब इसकी जो इची बिची है, इची बिची इसकी डिटेल, वो हम 1 ईयर में लेके आएंगे, फिर 6 मंथ में लेके आएंगे, फिर 3 मंथ में लेके आएंगे, और फिर उसको 1 मंथ में लेके आएंगे, नैरो करेंगे। जब आप उसको नैरो करेंगे, वहां के जो हालात बदल रहे हैं, यहां जो हालात बदल रहे हैं, उसी के साथ ये वाला बदल जाएगा, सिचुएशन के साथ बदल जाएगा ना, तो वो बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो बदलना तो कोई बुरी बात नहीं है, आप जामद नहीं हो सकते। आपने तय कर लिया 10 साल पहले और आज भी वही करना है, नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो ये जामद ना हो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। ये ICS, अपना क्या डिग्री का नाम है ICS का, कंप्यूटर साइंस की, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस। पूरी कौम को बुखार लगाया हमने कि ये काम करें। MBA का बुखार लगाया, ठीक है, ICS के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने बुखार लगाए, 10 साल पहले मैंने प्लान किया। यानी मैं अभी आज बैठा हूँ, अब मैंने मैट्रिक ख़त्म कर लिया और मैंने प्लान किया कि मैं कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन करूँगा, ठीक है। अब प्लान बन गया मेरा। कंप्यूटर साइंस की दुनिया हर 10 मिनट बाद बदल जाती है, हर 10 मिनट बाद बदल रही है। हमने तो अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, ठीक है ना। मैं अभी अगर लिखूँ ना कि मुझे ज़रूरत है सलमान आबिद के प्रोफाइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन उसको एक लाइन लिखूंगा, ही इज़ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। बस वो आप 10 सेकंड के अंदर मेरा पूरा प्रोफाइल जो है ना कट टाइप होके आपके पास आ रहा है। हमने तो कभी सोचा नहीं था ऐसी दुनिया भी हमारे सामने आएगी। हमने तो कभी सोचा नहीं था हम बोलेंगे वो लिखता जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं उर्दू में बात करूंगा वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा होगा। तो दुनिया बहुत बदल गई है। तो बेटा ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, इसके अंदर जो गोल्स होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, वो हम बदल सकते हैं विद देयर ओन स्ट्रेटजी। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है। मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ, बुरी मिसाल है। हाँ, मेरे वालिद हैं, तो मेरे वालिद मुझे सारा फैसिलिटेट कर रहे हैं। अचानक मेरे वालिद की डेथ हो जाती है, ठीक है। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। अब कहाँ से पैसे आएंगे? मुझे तो फौरी तौर पे जो है ना कुछ करना है। मैं अपनी एजुकेशन छोड़ूंगा, किसी रोज़गार में जाऊंगा। तो जो मेरा ड्रीम था ना, वो तो टूट गया। मेरा बाप नहीं रहा, उसको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं रहे। मैं जाके नीचे जाके काम करूंगा। हो सकता है मेरे अंदर बहुत सलाहियत हो और मैं इसको भी साथ लेके चल रहा हूँ और उसको भी साथ लेके चल रहा हूँ, वरना नॉर्मली लोग छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन क्या आई? सिचुएशन ने सब कुछ बदल दिया। माँ की जब शादी हुई थी तो वो बहुत शानदार औरत थी और उसके मियाँ बहुत शानदार था। मियाँ मरा तो वो बेचारी वो सिलाई मशीनों के ऊपर चली गई। उसने नहीं सोचा था। सर हमें बचपन से कहा जाता है कि अपने गोल्स और अपने एम्स ना अभी से सेट कर रहे हैं कि आप बड़े होकर करना चाहते हैं। लेकिन सर लाइफ जो है बस जो इसकी रियलिटी है यही है ना कि टाइम टू टाइम हमारे पास एम्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए कामयाब इंसान बेटा वो है मिसबा जो फ्लेक्सिबल होता है, जो अपने आप को मोल्ड करके ना चेंज कर लेता है, ठीक है। अब आप डॉक्टर को उठा के देखें ना, सारे जाके बन रहे हैं, CSS कर रहे हैं। अगर डॉक्टर प्रोफेशन इतना शानदार है तो CSS करने की क्या जरूरत नज़र आ रही है? वहाँ नहीं मिल रहा कुछ जो प्लान किया था। अब कुछ और नई चीज़ें चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं।
तो वो जो आपने कहा ना, वो बड़ी बातें तो हो सकती हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन के साथ साथ चीज़ें बदलती जाएंगी। हम सब एक्सीडेंटल हैं, एक्सीडेंटल है ना हम सब। तो देखिए ना, हमने सोचा क्या था, कर क्या रहे हैं, ये सब ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। लेकिन हमें अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करना होगा। तो ये चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है। आपके सामने आपका डेस्टिनेशन एक कामयाब इंसान, एक प्रोफेशनल इंसान, एक अच्छी फील्ड के अंदर अपने आप को मनवाने का होना चाहिए। बाकी आप अपने ट्रैक्स बदलते रहें, ट्रैक बदलने से कोई नुकसान नहीं होता। डेस्टिनेशन अगर आपने ख़राब कर दिया है तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए जो ट्रैक्स हैं वो चेंज करते रहें। जैसे म्यूज़िक के ट्रैक्स होते हैं, अपने मूड्स के मुताबिक सुनते हैं ना। आज खुशी का है तो खुशी का मूड सुनेंगे, अगर गमी है तो फिर गम वाला ट्रैक्स लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपने ट्रैक्स को बदलते रहें और उसके अंदर चीज़ों को ले आएँ, ठीक है जी। जी शाबाश जी बेटा। पेरेंट्स का क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते? कोई बात। कल जब आपकी शादियां हो जाएंगी और आपके बच्चे होंगे, अभी तो वो माशाल्लाह आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं ना कि आप उनकी बात नहीं मानते, आप उससे बड़ी शिकायतें करेंगे, उससे बड़ी बड़ी शिकायतें करेंगे। क्यों सर? ये दुनिया वो रही नहीं है। हमारे पेरेंट्स आज भी दुनिया को उस ट्रेंड में देख रहे हैं जब वो खुद बच्चे थे। वो ये भूल गए कि नई दुनिया है, ये टेक्नोलॉजी चीज़ें आ गई हैं। अब आप सवाल करते हैं, आप पूछते हैं, आप अपनी बात का इजहार करते हैं। लड़का अपना इजहार करता है, लड़की अपनी इजहार करती है। लड़का आगे घर बता देता है अपने माँ बाप को कि मैंने फ़लाँ लड़की से शादी करनी है, लड़की आगे कह देती है मैंने फ़लाँ लड़के से शादी करनी है। कभी ज़िंदगी में सोचा था? सवाल भी नहीं पैदा होता था, ठीक है ना। तो अब चीज़ें बदल गई हैं, इससे पेरेंट्स को नहीं घबराना चाहिए। पेरेंट्स को सवालात को एड्रेस करना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको एड्रेस करें। तो मेरा तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि सवालात से पेरेंट्स यकीनी तौर पे माइंड करेंगे। ट्रेडिशनल टीचर माइंड करेगा, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, ये मेरी बात को नहीं मान रहा, वो करेगा। लेकिन आपने अपना काम निकालना है और उसी में से आपने देखना है कि कौन सा ऐसा टीचर है जो आपके सवालात को, चैलेंज को कबूल करता है। जो कबूल करता है आप उसके साथ जुड़ेंगे, जो नहीं कबूल करता आप कहेंगे ये भी ट्रेडिशनल टीचर है, कल को भूल जाएंगे। क्लास पढ़ने के बाद आप उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। पेरेंट्स का एक और मामला है। लेकिन पेरेंट्स में भी वो पेरेंट्स जो बच्चों को ग्रो करते हैं, जो बच्चों को फीड करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, पजीराई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थपकी देते हैं, उनके सवालों को एड्रेस करते हैं, वो पेरेंट्स आज के दौर में कामयाब पेरेंट्स है। वरना हर माँ बाप यही बैठ के रो रहे हैं अपनी भैन दे नाल, अपने भरा दे नाल, बच्चे पता नहीं कितने चले गए, बच्चे पता नहीं कितने चले गए। बच्चे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बच्चों को अपनी ठीक ट्रैक के पर ला सकेंगे। जी आखिरी कोई सवाल है तो? परफेक्शन क्या है? परफेक्शन ये है कि जो मैं करना चाहता हूं उसको मैं बुनियाद बनाऊं और उसमें मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पॉलिशिंग करूं। जिसको मैं दुरुस्त समझता हूं उसको पॉलिशिंग करूं और उसके नए ट्रेंड्स को देखने की कोशिश करूं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मैं एक दर्जी हूं, मैं कपड़े सीता हूं। कपड़े की क्वालिटी मेरे शानदार मेयार आता है, मैं बहुत अच्छे कपड़े सीता हूं। लेकिन सर मुझे ट्रेंड से कहीं नहीं पता, मैं वो सादे से कपड़े सी के हर दफ़ा दे देता हूँ। हेयर ड्रेसर हूँ, सादे से बाल काट देता हूँ। अब दुनिया ट्रेंड्स के ऊपर चलती है। तो वो जो मैंने आपसे कहा ना, जो सवाल आपने पूछा, अपने ट्रेंड्स को रीसेट करें, दुनिया को देखें, दुनिया किन ट्रेंड्स के साथ अपने आप को जोड़ रही है, कहाँ उसकी मार्केटिंग है, कहाँ उसकी पर्सपेक्टिव्स हैं, कहाँ स्पेस है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। अपनी परफेक्शन वो है। देखिए 100% कोई परफेक्शन नहीं होगी, एरर मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, हम सबके पास एरर्स हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शंस पैदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रेलिवेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सेप्टेंस में ले आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मार्केट जनरेट्स हों, आपकी डिमांड जनरेट हों, लोग आपको रिस्पेक्ट। मार्केट जनरेट करने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पैसों की बात है, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस की भी है। आप अच्छे एटीट्यूड्स के हैं तो लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। तो ये चीज़ें अपनी परफेक्शन में ले आए तो आप देखिए आप ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। टारगेट्स अपने क्लियर रखें कि जहाँ पे आपने जाना है। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।